मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प बैठा हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, ना ही आगे जीवन में होने वाले हैं। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा डीएसपी MS खान, ना ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। यही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया खुद बोल रहे थे ना कि देश में कांग्रेस जो है कभी खत्म नहीं हो सकती, इस देश के खून में कांग्रेस है। तो इन्हीं सारी बातों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की आग अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर निजी रिश्तों तक पहुंच गई है। हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल पर लगे क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने उनके ही घर में बड़ी दरार पैदा कर दी है। विधायक के बेटे नाजिम चौधरी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। नाजिम का आरोप है कि उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विश्वास के साथ गद्दारी की है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटे का दर्द यही नहीं थमा। नाजिम ने कहा कि उनके परिवार की 5 पीढ़ियां राजनीति में सक्रिय रही हैं, लेकिन आज तक किसी ने पार्टी के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं किया। नाजिम ने इस पूरी साजिश के पीछे अपने चाचा डीएसपी MS खान का हाथ बताया है और उनसे भी रिश्ता खत्म कर लिया है। नाजिम ने मांग की है कि सिर्फ उनके पिता ही नहीं, बल्कि जिन भी 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, उन सबके नाम सार्वजनिक होने चाहिए और उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं जिनको नोटिस इशू किए गए हैं, 4 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं। तो वो 4 वोट्स के अभी नाम आए नहीं है बाहर। मुझे तो लगता है कि उन 4 लोगों के भी नाम आने चाहिए बाहर, जिन 4 लोगों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि MLA को कोई पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वोट करने के लिए, और उस ट्रेनिंग में कोई इतनी मतलब ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये जानबूझ के ही होती हैं इस तरह की गलतियां। और अगर इनके नाम भी बाहर आ जाएंगे 9 MLAs के खिलाफ, मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे फादर भी उसी में शामिल है, और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प बैठा हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। और अगर इसमें कोई और लीडर शामिल है, कोई बड़े लीडर शामिल है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब बिल्कुल अति हो चुकी है, ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडरों के भी विकल्प हैं, छोटे लीडरों के भी विकल्प हैं। आज से पहले भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़कर गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़कर गए, आपको पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आजाद गए। क्या कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ा? पिछले 10 सालों में कांग्रेस के खिलाफ किस तरह की बातें हुई कि कांग्रेस खत्म। यही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया खुद बोल रहे थे ना कि देश में कांग्रेस जो है कभी खत्म नहीं हो सकती, इस देश के खून में कांग्रेस है। तो इन्हीं सारी बातों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं खफा हूँ, खफा ही नहीं बल्कि अब तो खफा वाली स्टेज तो निकल चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, ना ही आगे जीवन में होने वाले हैं। और अब आगे आने वाले समय का नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते तो नहीं रहेंगे। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा डीएसपी MS खान, ना ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। इन 2 लोगों से मेरे परिवार में मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, बाकी लोग परिवार में जो भी है मेरे सबसे रिश्ते रहेंगे। दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरे विधायक मोहम्मद इसराइल की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। हरियाणा पुलिस ने उनके आवास और उनके साथ कुल 6 जवानों की तैनाती की है। विधायक को अब पायलट गाड़ी भी मुहैया कराई गई है। वहीं मोहम्मद इसराइल ने इन आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है और वे ईद के बाद अपने कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर ही कोई पक्ष रखेंगे। जो मेरे पे आरोप मुझे नोटिस मिला है,
उस नोटिस का जब जवाब दूंगा, मैं 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके जो भी मसला होगा आपके सामने आ जाए, जो जवाब दूंगा वो भी आपके सामने आ जाए। अभी तक मैंने किसी, आज ईद का मौका है, ईद के मौके पे आज किसी का दिन है, सभी लोग अपने उसका नवरात्रि का तीसरा पर्व है, तीसरा और ईद का मौका है, इसमें सभी लोग ईद मनाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक दूसरे के साथ गए सब लोगों को बराबरी। आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 2 दिन मेरे कार्यकर्ता है, मेरी पूरी टीम, उसके साथ सलाह मशवरा करके जब जवाब दूंगा आपको बता दूँ। तो सर कोई मतलब मीटिंग करोगे, बैठक करोगे? जब मैं वर्करों सबसे सलाह मशवरा करके बता दूँ, जवाब दूंगा तो अपना पक्ष जब रखूंगा, अपने वर्कर से सलाह मशवरा करके रखूंगा। ज़्यादा मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता। जब भी मैं आपको सुबह करके सलाह मशवरा करके आपको गुजार करके आपको बता दूंगा ये मेरा जवाब है, ये मेरा जवाब है। नोटिस का जवाब दूंगा, नोटिस है। विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है और कांग्रेस के कुछ नेताओं की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अंतरात्मा की आवाज वाला यह तर्क पार्टी और उनके अपने बेटे को संतुष्ट कर पाएगा? फिलहाल इस पारिवारिक और राजनीतिक जंग ने पूरे हरियाणा में हड़कंप मचा दिया है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।